रामदूत में मात जानकी। कल हमारा चिंतन विद्यामान पे हो रहा था। विद्वान और विद्यामान का हमने फर्क देखा। रावण श्री हनुमान जी को अपशब्दों से संबोधन कर रहा है, लेकिन हनुमान जी रावण को आदरवाचक शब्दों से संबोधन करते हैं। यही फर्क है विद्वान और विद्यावान में। जो सम्मानीय व्यक्ति का भी अपमान करे वो विद्वान, और जो गाली देने वाले ने भी भगवान का दर्शन करे वो विद्यामान। एक बात और देखिए, यहां पर रावण शिवजी का परम भक्त है और शिवजी के ही अवतार श्री हनुमान जी सन्मुख खड़े हैं और रावण उनको पहचान नहीं पा रहा है। वो शिवजी की स्तुति करता है, लेकिन शिवजी ही यदि स्वरूप बदलकर सामने आ जाए तो पहचान नहीं पाता है। इष्ट देव किसी अन्य स्वरूप में आए तो भ्रमित हो जाए, ये विद्वान है। ये विद्वान की मर्यादा है, लिमिटेशन है उसकी। जबकि अत्र तत्र सर्वत्र, इवन शत्रु में भी भगवान के दर्शन करना है, ये विद्यामान की विवेक शक्ति है। श्री हनुमान जी का ये विवेक है। ज्ञान पाकर जो अहंकारी बन जाए वो विद्वान, और ज्ञान आने के बाद जो विनम्र बने, विनयी बने, वो विद्यावान। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय प्रदान करती है। रावण विद्वान है, श्री हनुमान जी विद्यावान है। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। स्वरूप में अति सूक्ष्म होने पर भी जिसकी महिमा अनंत है, ऐसे अनूठे ग्रंथ श्री हनुमान चालीसा के आधार पर हम जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का चिंतन कर रहे हैं। विद्वान और विद्यावान की तुलना हमने कल की। रावण विद्वान है और श्री हनुमान जी विद्यावान है। आज का चिंतन शब्द है अपना, जहां से प्रारंभ कर रहे हैं वो है गुणी। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आतुर। श्रीमान जी गुणी है। पहले भी हम कह चुके हैं, ज्ञान गुण सागर। श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी को सकल गुण निधानम कहा है। सारे गुणों के भंडार। सुंदर कांड में आगे चलकर श्री हनुमान जी सीता जी से मिले और सीता मैया ने श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, झड़ियां लगा दी आशीर्वाद की, और कहा आशीष दीनी राम प्रिय जाना, होत तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करत बहु रघुनायक छो। आप गुण के भंडार बनो। यहां पर एक बात पर हम जरा विशेष चिंतन करें कि श्री हनुमान जी के गुण तो कई है, लेकिन यहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स प्रबंधन यदि करना हो, चाहे जीवन का हो या फिर कंपनी का हो, अपने निजी क्षेत्र में हो या अपने कैरियर के क्षेत्र में हो, सफलता तो आप दूसरों के साधन में कैसे संवाद करते हो,
दूसरों के साथ में कैसे संवाद करते हो उस पर बहुत हद तक निर्भर होती है सारी सफलता। हाउ डू यू कम्युनिकेट। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के हृदय में भावना तो बहुत होती है, बहुत अच्छी अच्छी होती है, लेकिन वो ठीक तरह से कह नहीं पाते हैं। कह नहीं पाना तो एक बात हुई, कई बार तो हृदय में भावना कुछ अलग होती है और प्रकट कुछ अलग ही हो जाता है। जिनके लिए आपके अंतःकरण में बहुत प्रेम हो, यूं समझो आपके बेटे के लिए या आपकी बेटी के लिए बहुत प्रेम है, यू लव देम, यू केयर फॉर देम, आप उनका भला चाहते हो, लेकिन आपके बेटे को यही लगता है कि आप उसके दुश्मन नंबर 1 हो। अब आपके अंतःकरण में जो भाव है वो तो आपको पता है, लाख कोशिश करो उसको समझाने की कि बेटा मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, वो नहीं मानेगा। क्यों हुआ ऐसा? कम्युनिकेशन सही से नहीं हो सका। एक प्रसंग से इसको और समझने का प्रयास करते हैं, और विशेष करके जब कोई आप नया संबंध शुरू करते हो, उस संबंध की स्थिरता, उस संबंध की गहराई का आधार वो आप शुरुआत में बात कैसे करते हो उस पर आधारित होता है। व्यवसाय में भी कोई क्लाइंट, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, जो भी आपका हो क्लाइंट, जैसा व्यवसाय हो, वो आपसे पहली बार मिला है, फर्स्ट मीटिंग, हाउ विल यू कम्युनिकेट दैट पर्सन, हाउ यू पुट योर थॉट्स अक्रॉस। अंग्रेजी में बड़ी अच्छी कहावत है, यू नेवर गेट ए सेकेंड चांस टू क्रिएट ए फर्स्ट इंप्रेशन। वो तो जो पहली बार होना था वो हो गया। श्रीमान जी, जब हनुमान जी भगवान श्री राम जी से पहली बार मिले थे, वो प्रसंग है रामायण के किष्किंधा कांड के आरंभ में। घटना ऐसी है कि माँ सबरी के यहाँ प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी निकले हैं। माँ सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश किया है और उससे पूछा है कि सीता किस तरफ गई है, आपको कुछ पता है माँ? सबरी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ थोड़ी दूर पर जाइए, पंपा सरोवर, वहाँ सुग्रीव रहता है, वहाँ सुग्रीव मिलेगा और साथ में आपका सबसे प्रिय भक्त हनुमान भी मिलेगा। उसके पास बहुत सारे वानर भी हैं, वो मदद करेंगे सीता को ढूंढने में। प्रभु चले हैं। किष्किंधा कांड की चौपाई है, आगे चले बहुरी रघुर आया, जिसमुख पर्वत नियरे आया। ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव बैठा है, बाली से डरकर बैठा है, क्योंकि बाली को श्राप है कि वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता है। इसलिए सुग्रीव को लगता है कि मैं यहां सलामत हूं, बाली तो नहीं जा सकता, लेकिन साथ में वो डरा हुआ भी है, क्योंकि बाली स्वयं तो नहीं आ सकता, लेकिन किसी और को तो भेज सकता है मुझे मारने के लिए। तो वहां आसपास कोई नया व्यक्ति दिखाई पड़े उस एरिया में तो सुग्रीव डर जाता है। ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से जैसे ही सुग्रीव ने देखा कि ये दो कोई नए लोग आए हैं उस एरिया में, तो सुग्रीव डर गया। और उस समय श्री हनुमान जी सुग्रीव के पर्सनल असिस्टेंट थे। तो सुग्रीव ने
हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी जाओ जरा देखो ये कौन है। दोनों ब्राह्मण का रूप लेकर के श्री हनुमान जी आए हैं और राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके पूछते हैं। ये सबसे प्यारा प्रसंग है रामायण में। भगवान श्री वाल्मीकि जी की रामायण में है। श्री राम जी और लक्ष्मण जी को उन्होंने वाक्यजम कहते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी के बारे में वाल्मीकि जी लिखते हैं ये वाक्यजम है कहते हैं, यानी जो सामने वाला बोलता है उसको तुरंत समझ जाने वाले वाक्यजम राम और लक्ष्मण के बारे में कहते हैं। और हनुमान जी को वाक्य कुशल कहते हैं। ये वाक्य कुशल श्री हनुमान जी वाल्मीकि जी भगवान कहते हैं श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे हैं। वाक्य कुशल हनुमान जी पहुंचे, ब्राह्मण का रूप लिया है और श्री हनुमान जी प्रणाम किया और पूछा कि क्षत्रिय रूप लेकर के आप दोनों किसको खोज रहे हो, जो यहां पर घूम रहे हो। भगवान श्री राम जी ने अपना परिचय दिया। अवध नरेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, दशरथ के पुत्र हैं हम, वनवास में निकले हैं, पिताजी के वचनों को पूरा करने के लिए निकले हैं। मेरे पास मेरी पत्नी थी, यहाँ हरि निश्चर वेदेहि विप्र सुनई हम खोजत थे। इस चौपाई का लिटरल अर्थ में लिया है कि हनुमान जी को कहते, हमने तो यही सुना है कि हनुमान जी को यह कहा गया है कि भाई यहाँ वेदेही को हरा गया है निश्चरों ने, उसको हम खोज रहे हैं, उसको ढूंढने के लिए निकले हैं, ये परिचय दिया। तो हनुमान जी भगवान श्री राम जी के चरणों में गिरे पड़े हैं पहले। तो इस चौपाई का ये इतना लिटरल अर्थ नहीं है। भगवान कहते हैं यहाँ हरि निश्चर वेदेही। अब एक तरह देखी जाए तो यहाँ वेदेही को तो हरा नहीं गया है, वेदेही को तो अरण्य वन में हरा गया था, तो यहाँ नहीं हरा। तो यहाँ प्रभु ने ये क्यों कहा यहाँ हरि निश्चय वेदेही? पंचवटी में हरि है, रावण हर के ले गया था। इसका अर्थ यह है कि यहाँ जब हनुमान जी ने पूछा आप यहाँ क्या खोज रहे हो, तब भगवान कह रहे हैं यहाँ मतलब यहाँ हरि। हरि का मतलब होता है बंदर। माता सबरी ने कहा था आपको सुग्रीव बंदर भी मिलेगा और आपका भक्त हनुमान बंदर भी मिलेगा, तो वो दोनों में से एक बंदर मान लो, कोई को हनुमान जी को मान लो या सुग्रीव को मान लो। यहाँ हरि निश्चर, निश्चर कौन है? रावण, रावण को ढूंढ रहे हैं। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, और वैदेही को भी ढूंढ रहे हैं। ये तीनों का नाम है यहाँ पे, और इसका ये सही अर्थ ये है यहाँ हरि निश्चर वेदेही विप्र सुनहि हम खोजते। हे विप्र, यहाँ हम हरि को ढूंढ रहे हैं, नहीं मतलब एक बंदर को ढूंढ रहे, सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं या हनुमान जी को ढूंढ रहे हैं, एक निश्चर को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम रावण है, और वैदेही को ढूंढ रहे, वो हम मेरे साथ मेरी पत्नी थी। ये इसका सही अर्थ है। तो हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, कहते हैं प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, वानर बुद्धि के कारण मैं आपको नहीं पहचान पाए, लेकिन आप भी मुझे भूल गए, आप भी नहीं पहचान पाए। भगवान ने उन्हें उठाया और छाती के लगाया और कहा मैं तो पहचान गया था, लेकिन तुमने ये रूप बना रखा था, तो मैंने सोचा तो ये नाटक चलने दो थोड़ी देर और। मुझे पता तो चल गया था कि आप ब्राह्मण के रूप में हो, ब्राह्मण हो नहीं हो। हनुमान जी ने सोचा मैं कोई रूप धारण करूं और सामने वाले को पता चल जाए कि मैं असली में कौन हूं। हनुमान जी ने पर
पूछा, प्रभु आपको कैसे पता चल गया कि मैं ब्राह्मण का रूप लेके आया हूं, लेकिन ब्राह्मण नहीं हूं? राम जी ने कहा, बड़ी सरल बात है, ब्राह्मण का रूप लेकर तुम आए हो और तुमने आकर पहले हमको प्रणाम किया और पूछा कि क्षत्रिय रूप लेकर आप दोनों कौन हो। इसका अर्थ यही हुआ कि तुम्हें तो पता था कि हम क्षत्रिय रूप लेकर आए हैं और तुम तो ब्राह्मण रूप में थे और तुमने हमें प्रणाम किया, तो पता चल गया कि वो ब्राह्मण ही कैसा जो क्षत्रिय को प्रणाम करे, इसलिए तुम ब्राह्मण रूप लेकर आए हो, लेकिन ब्राह्मण नहीं हो। इस पर आगे और चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।